हेलो गाइस, दिस इज़ मिस हसन एंड यूर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ है 6 जून 2022 को। तो इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन पेपर आया है और इसके आंसर्स क्या होने चाहिए थे एग्जैक्टली। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना प्यार दिया। 26 के सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, 26 के हमारी हसन आर्ट स्टूडियो फैमिली हो गई है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए आप शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि सेट कौन सा है। ये तो सेट 4 है और इसका क्वेश्चन पेपर कोड 71। तो जिनका भी ये सेट है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पेंटिंग का ये एग्ज़ाम है, आपको जैसे पता था कि 1 आवर का होने वाला है ये, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 15 थे। और आगे देख लेते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है वही हैं जो सैम्पल पेपर में दे रखे थे, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता ही है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, सो व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इंडियन नेशनल फ्लैग जो अभी हमारा प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना था। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता था ये, जैसे इसका नेम क्या है, इसका रेशियो क्या है, इसके कलर्स क्या हैं, और ठीक है। एंड हाउ डिफरेंट वाज द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग फ्रॉम द वन एक्सेप्टेड बाय गांधी जी इन 1921। तो गांधी जी वाला जो फ्लैग था 1921 वाला, उसको आप जानते हैं कि उसमें भी 3 स्ट्रिप्स थे, बट उसमें स्ट्रिप्स में क्या था, सबसे ऊपर वाइट स्ट्रिप थी और मिडल में उसमें ग्रीन स्ट्रिप थी और सबसे नीचे रेड स्ट्रिप थी, और एक उसमें चरखा था जो कि तीनों स्ट्रिप्स को थोड़ा थोड़ा क्रॉस कर रहा था, यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली स्ट्रिप को भी, और बीच में था चरखा, द स्पुनियान। ओके, तो ये चीज़ जो गांधी जी ने 1921 में जो फ्लैग सेलेक्ट किया था वो ये था, वो पिंगाली वाला जो फ्लैग था, ठीक है। और फिर उसमें दे रखा है एक्सप्लेन द डिफरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिज़ाइन एंड सिम्बल्स। तो इनको एक्सप्लेन करना है, जो हमारे कलर और डिज़ाइन और सिंबल्स हैं, तो उसमें डिफरेंस आपको बताना है। तो जैसे कि हमारे सेंटर में अशोक चक्र है जो अभी प्रेजेंट वाला फ्लैग है, और गांधी जी वाले में जो 1921 वाला है उसमें एक चरखा दे रखा है, और इनकी जो स्ट्रिप्स वाले कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और इनका मीनिंग भी थोड़ा बहुत डिफरेंट था, वो आपको सब पता ही था। तो आप अच्छे से करके आए होगे, आई नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या होने वाला है। राइट अबाउट एनी फेमस पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा, हाईलाइट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज पेंटिंग एंड हिज आर्ट स्टाइल। तो राजा रवि वर्मा की जो हमारे सिलेबस में पेंटिंग है वो है राम वेंकटेश ब्राइड ऑफ द ओशन, तो वो आपने यहाँ पर लिखी होगी, और इसमें आपको सब्जेक्ट मैटर हाईलाइट करना है। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या था, सब्जेक्ट मैटर में वही है कि ये रामायणा से रिलेटेड पेंटिंग है, रामायणा पे बनी हुई है। जब राम सीता जी को लेने श्रीलंका जा रहे थे उस टाइम का ये सीन है। तो ओशन के जो गॉड हैं वरुण जी, उनसे उनकी बात हो रही थी, तो ऐसा इसमें कुछ दिखाया गया है। तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर होगा, और आपने ये अच्छे से लिख दिया होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दे रखा है आ फेमस पेंटर हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड फादर ऑफ रेनेसेंस, यहाँ पर हम अवनींद्रनाथ टैगोर को मानेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आपने एक और पढ़ा होगा ऐसा सिमिलर, फादर ऑफ फोक रेनेसेंस, फादर ऑफ फोक रेनेसेंस पढ़ा होगा, तो उसमें जेमिनी रॉय आते, लेकिन यहाँ पर है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर थे, और फोक रेनेसेंस जो है उसमें जेमिनी रॉय। तो यहाँ पर और आगे देख लेते हैं, हु इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्ट स्टाइल बाय combining the Indian Mughal and the Rajasthani style of notation along with the Japanese wash technique, and his style later become known as the Bengal school। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बंगाल स्कूल में कंट्रीब्यूट किया है और स्टार्ट किया था ये वॉश टेक्निक वगैरह, और इनको दोनों को कंबाइन किया था मुग़ल और राजस्थानी, और जो पुरानी आर्ट थी उसको न्यू स्टाइल में, तो बाद में वो एज अ बंगाल स्टाइल माना गया था। तो वो हैं हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर। आइडेंटिफाई दिस आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज नेम। तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर आ गया, एंड मेन मीडियम एंड नेम ऑफ द वन मेजर आर्ट वर्क। तो उनके आर्ट वर्क का नाम जो है हमारे सिलेबस में था जर्नीज एंड, तो यहाँ पर जर्नीज़ एंड हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जर्नीज़ एंड।
तो इनका नेम है अवनींद्रनाथ टैगोर और जर्नीज एंड, और इनका मेन मीडियम जो है वो इनका वाटर कलर, टेम्परा एंड वॉश टेक्निक वाला यहाँ पर हम लिखेंगे। और इनके जो इनका वर्क है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम। ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर सॉल्व। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है नेम द पेंटर हु पेंटेड मेघदूत सीरीज़। तो यहाँ पर मेघदूत सीरीज़ की बात हो रही है। जैसे हमने कहा था कि मेघदूत सीरीज़ है, उसमें कोई भी पेंटिंग आ सकती है। जैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके बुक में अलग दे रखी थी और हमारे नोट्स में अलग पेंटिंग थी। तो ये एक सीरीज़ है और इसमें 50 to 70 पेंटिंग्स हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता था दोनों पेंटिंग में से। एंड सो मेघदूत सीरीज़ ये किसने बनाया है? तो ये राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाई है। एंड टेलिंग द मीडियम ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस आर्टिस्ट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो हमारे सिलेबस में जो इनकी पेंटिंग है उसका नाम है मेघदूत, और जो पेंटर है उनका नाम है राम गोपाल विजयवर्गीय। और राइट ब्रीफली अबाउट हिज आर्ट स्टाइल। तो ये कौन से आर्ट स्टाइल में काम करते थे? तो इनका जो आर्ट स्टाइल था वो बड़ा रिदमिक था, और ये अजंता और एलोरा पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और इनका आर्ट वर्क में वो सब देखने को मिलता था। तो ये आप लोगों ने आई होप लिख दिया होगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो इसके नीचे जो दे रखा है नेम एनी 2 स्कल्पचर फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी विच शोज डेली लाइफ ऑफ लेबर क्लास। तो यहाँ पर 2 स्कल्पचर की बात हो रही है कि 2 स्कल्पचर के बारे में आपको लिखना है जो कि हमारे कोर्स में दिए गए हैं। तो उसमें से आपको लेवलर की लाइफ, इसमें जो डेली लाइफ होती है उसको दिखाना है। तो यहाँ पर जैसे कि एक दिखा रखा है ट्रिम्प ऑफ द लेबर में, और दूसरा दिखा रखा है क्राइस एंड हार्ट वाला भी हो सकता था, और जो दूसरा है राम किंकर वेज वाली पेंटिंग है जिसमें सेंथॉल फैमिली दिखाई गई है वो भी हो सकता है। तो उन तीनों में से आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते थे 2। राइट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड मटीरियल यूज फॉर द मेकिंग दीज स्कल्पचर्स। तो यहाँ पर उनका सब्जेक्ट मैटर जो भी था, मतलब जिस टॉपिक पे वो बने हुए थे, जो उसमें दिखाया गया था, वो उस चीज़ को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते, और उनका सब्जेक्ट मैटर और मटेरियल जो भी यूज़ हुआ है उसमें आप लिख सकते थे। तो ये आई होप ये आप लोगों ने बहुत सही से किया होगा। अब केस बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। राइट अबाउट द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे कौन कौन से आर्टिस्ट थे जो एक्टिव थे और फेमस थे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अवनींद्रनाथ टैगोर को ले लेंगे और गगनेंद्रनाथ टैगोर को ले लेंगे। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, वो भी उस टाइम पे फेमस थे। जैसे हमें पता है कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने एक कार्टून बनाया था पंजाब में शांति घोषित। तो इस टाइप से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। एंड फिर नंदलाल बोस को ले सकते हैं, जैसे कि उनका हरिपुरा पैनल में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इनकी पेंटिंग्स पेंट हुई थी बहुत सारी उनके पैनल में। तो इन 3 को ले सकते हैं, या फिर और भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप जितने आपको आता है। ठीक है, आप सारे कुछ पढ़ के गए होंगे उस टाइम के जितने भी आर्टिस्ट थे। फिर आता है राइट अबाउट एनी वन सच आर्ट वर्क विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भारत माता के बारे में लिख सकते हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर की है, या फिर नंदलाल बोस की टिलर ऑफ द सॉइल के बारे में लिख सकते थे, या फिर जो अमृता शेरगिल की भारत माता के बारे में लिख सकते थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं राइट अबाउट द टाइटल, कंपोजिशन एंड कंटेंट ऑफ प्रिंट मेकर अनुपम सूद। तो अनुपम सूद ने कौन सा ग्राफिक प्रिंट बनाया है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, कोर्स ऑफ स्टडी में आपके दिया गया है? तो वो है अनुपम सूद का ऑफ वॉल्स के बारे में हमने लास्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी रखा था, तो वो आपने अच्छे से किया ही होगा। उसमें आप यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस अबाउट द मीडियम एंड टेक्निक उसमें आप कर सकते थे, और बाय हर इन प्रिंट मेकिंग। तो उसका जो प्रिंट ग्राफिक प्रिंट है ऑफ वॉल्स, उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आपको ये दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, डिस्कस द पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर हल्दी ग्राइंडर के बारे में बात हो रही है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन बेस्ड है। यहाँ पर पेंटर का नाम लिखना है, तो वो है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के बारे में आप लिख ही सकते थे क्योंकि उनके बारे में हमने काफ़ी आप लोगों को पढ़ाया है, अमृता शेरगिल। ठीक है, और मीडियम एंड कंटेंट ऑफ द आर्ट वर्क। तो यहाँ पर इसमें मीडियम जो लिया गया है, मीडियम है आपका ऑयल ऑन कैनवस। ठीक है, ऑयल ऑन कैनवस, ये कैनवस पे पेंटिंग करती थी और ऑयल कलर बेस्ड इनकी पेंटिंग होती थी। अब कंटेंट इसमें क्या यूज़ किया गया है, तो इसमें कंटेंट कैनवस है। ठीक है, ऑयल इसका मीडियम हो गया और कंटेंट इसका कैनवस हो गया। ओके, और नेक्स्ट आता है द
एक्सप्रेस्ड बाय द पेंटर इन द पेंटिंग। तो इसमें आपको कौन से एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं पेंटिंग में। तो ये बड़ी एक जैसे लेडी उसमें बैठी हुई दिखती है, बड़ी सैड सी बैठी हुई दिखती है, और इसमें हल्दी पीस रही होती हैं सारी लेडीज़। तो ये डे टू डे लाइफ होती जो उनका बर्डन था लेडीज़ की लाइफ का, वो शोकेस किया गया है इसमें। तो आप इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते थे। और आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ द पेंटिंग एंड द आर्टिस्ट आर्ट स्टाइल। तो यहाँ पर उसका कॉम्पोजिशन लिखना था पूरा, जैसे कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है, उसके कलर्स क्या हैं, उसमें क्या चीज़ दिख रही है आपको, ये सब। और इसमें आर्टिस्ट का स्टाइल लिखना था। वो सेमी अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती थी, तो यहाँ पर आपको उनका जो आर्ट स्टाइल है वो ऑयल ऑन कैनवस और सेमी अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, ये चीज़ आप इसमें लिख सकते थे। और उनकी पेंटिंग्स ऐसी होती थी, कलर के पैचेस कैसे होते थे उसमें, लाइंस और कलर टेक्सचर, ये सब आपको उसमें लिखना था। तो आई होप ये आपने आसानी से कर दिया होगा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व, क्योंकि ये इजी आया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।